हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दी चैनल। बच्चों, आज के टॉपिक में मैं डिस्कस करूंगा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 17, चैप्टर नंबर 17। तो इसी को मैं कंटिन्यू करूंगा। रेक्टिफिकेशन ऑफ जर्नल एंट्री, रेक्टिफाइड जर्नल एंट्री का जो मैं सॉल्यूशन करा रहा हूं आपको, मैं 16 तक ऑलरेडी, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 16 तक ऑलरेडी एक एक सॉल्यूशन आपको ऑलरेडी करा चुका हूं। तो बच्चों, स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, मैं करा रहा हूं क्लास 11th अकाउंट्स, चैप्टर नंबर 17, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। टीएस ग्रेवाल की बुक में फॉलो कर रहा हूं, जिसका एडिशन 2023 एंड 24 का है। बच्चों, यहाँ रेक्टिफिकेशन ऑफ जनरल एंट्री में, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में, ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 17 का मैं आज करूंगा कंप्लीट सॉल्यूशन। आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में। बड़े ध्यान से वही टेक्निक फॉलो करनी है। हमें पहले क्वेश्चंस को ठीक से पढ़ना है, फिर आपके दिमाग में आपको एक साइड में करेक्ट एंट्री बनानी है, फिर आप रॉन्ग एंट्री बनाएंगे कि क्या हो गया, ऑटोमेटिक आप जनरल एंट्री, रेक्टिफाइड जनरल एंट्री लिख पाएंगे बहुत आसानी से, जैसा कि मैं जिस पैटर्न पे आपको सारे सॉल्यूशंस करा रहा हूं। आइए बच्चों देखते हैं इसमें क्या गलतियां हुई हैं। पहली गलती, फर्स्ट ट्रांजेक्शन, ओल्ड फर्नीचर सोल्ड फॉर ₹500 हैज बीन क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट। वही पैटर्न फॉलो करेंगे बच्चों। करेक्ट एंट्री, ठीक है। रॉन्ग एंट्री, ये आप लिखेंगे रेक्टिफाइड एंट्री, जो कि आपका सॉल्यूशन है, रेक्टिफाइड एंट्री। ठीक है बच्चों, इस तरह से आप बेसिकली, मैं समझाने के लिए आपको मैं रॉन्ग और करेक्ट एंड रॉन्ग करा रहा हूं। आपको सॉल्यूशन में रेक्टिफिकेशन जनरल एंट्री ही लिखना है। आप रफ वर्क में करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री आप लिख सकते हैं। और हाँ, आपको हर एक रेक्टिफाइड जनरल एंट्री के नीचे नरेशन लिखना इज मस्ट। ठीक है बच्चों, इस तरह से फॉलो करेंगे। आइए देखते हैं हुआ क्या है। ओल्ड फर्नीचर सोल्ड फॉर ₹500 हैज बीन क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट। सबसे पहले देखिए, 500 रुपए का पुराना फर्नीचर बिक गया। अब जब 500 रुपए का ओल्ड फर्नीचर बिका, तो आप एंट्री लिखेंगे कैश, कैश अकाउंट डेबिट, कैश में ही बेचा होगा क्योंकि साइलेंट है, टू फर्नीचर। फर्नीचर निकल गया ना, ओल्ड फर्नीचर आपका चला गया, बिक गया, तो आप 500 रुपए से क्रेडिट कर देंगे। करना ये चाहिए करेक्ट एंट्री। हुआ क्या, यहां पर हुआ है कि क्रेडिट कर दिया सेल्स में, तो इसका मतलब कैश अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। आप ऐसे लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, क्रेडिट कर दिया, यहां पर लिखा भी हुआ है क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट, 500 रुपए से क्रेडिट हो गया, कैश बिल्कुल ठीक। हुआ क्या, आप देखिए कैश डेबिट होना है, हुआ भी सही। रॉन्ग एंट्री में बेसिकली रॉन्ग है ही नहीं, करेक्ट है। गलती तो यहां है ना, फर्नीचर, तो आप क्या करेंगे, सेल्स अकाउंट डेबिट, इसको ठीक करने के लिए डेबिट कर दोगे, सेल्स अकाउंट डेबिट 500 से टू, ये एंट्री जो हुई नहीं, फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट 500 से क्रेडिट। तो ये होगी पहली आपकी रेक्टिफाइड जनरल एंट्री। आइए पढ़ते हैं दूसरी ट्रांजेक्शन। क्या हुआ इसके अंदर, मशीनरी परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम रमन। रमन से मशीनरी खरीदी, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट सबसे पहले करेक्ट ही ले लेते हैं, मशीनरी अकाउंट डेबिट, डेबिट क्रेडिट पे खरीदी है, तो रमन को क्रेडिट कर दो, पैसा नहीं दिया रमन को, टू रमन अकाउंट। कितने की, 2000 रुपए की रमन से खरीदा हमने, तो रमन को पैसे भी नहीं दिए अभी तक हमने, तो इसलिए क्रेडिट पे लिखा भी है ना, क्रेडिट। रिकॉर्डेड, फिर आ गया रिकॉर्डेड वर्ड। बच्चों ध्यान रहे, मैंने आपको पहले भी बताया था, जहां रिकॉर्डेड है इसका मतलब ये एंट्री पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग, मतलब डेबिट भी क्रेडिट भी। क्या हो गया गलती, रिकॉर्डेड थ्रू परचेज बुक। भाई देखो, इन्होंने इस मशीनरी परचेज को, जो मशीनरी खरीदी परचेज को, इन्होंने गुड्स परचेज में ले लिया, परचेज बुक में रिकॉर्ड कर ली, नॉर्मल परचेज मान लिया, तो क्या हुआ, रॉन्ग एंट्री में परचेज अकाउंट डेबिट टू रमन। परचेज में भी तो यही रिकॉर्ड करते हैं ना, रमन अकाउंट। इन्होंने नॉर्मल परचेज अकाउंट में रिकॉर्डेड थ्रू परचेज बुक एज 16,000, परचेज बुक में 16,000 रुपए से ये एंट्री कर ली। देखिए बच्चों, दो गलती। सबसे पहले देखो, रमन का अकाउंट तो इन्होंने क्या करा, 2000 की जगह 16,000 कर दिया, अमाउंट भी गलत है। यहाँ पर परचेज में भी गलती हुई है, मशीनरी को डेबिट नहीं किया,
परचेज को डेबिट कर दिया 16,000 से, रमन के अकाउंट को 16,000 से क्रेडिट कर दिया, परचेज बुक में रिकॉर्ड कर ली। अब आपको मशीनरी अकाउंट रेक्टिफाइड जनरल एंट्री लिखते हैं, मशीनरी अकाउंट डेबिट 2,000 रुपए लिखेंगे, ठीक है। रमन के अकाउंट को आप डेबिट करोगे, क्योंकि रमन का अकाउंट फालतू आपने लिख दिया है, देखो ना 2,000 लिखना था 16,000 लिख दिया। रमन डेबिट कितना लिखोगे 14,000। भाई देखो 2,000 तो क्रेडिट करना ही था ना, आपने 16,000 कर दिया तो 14,000 रुपए फालतू क्रेडिट कर रखा, तो आप डेबिट कर लो। टू किसको करोगे, टू परचेज, जो कि 16,000 नहीं लिखने, परचेज के थ्रू आप नहीं रूट कर सकते। परचेज अकाउंट क्रेडिट हो गया 16,000। तो बच्चों इस तरह से ये सेकंड की रेक्टिफाइड जनरल एंट्री भी इस तरह से बन जाएगी। बच्चों भाई इसीलिए मैं बार बार एम्फेसाइज कर रहा हूं, रॉन्ग करेक्ट एंट्री बना लो, रॉन्ग एंट्री बना लो, इन्हीं दोनों को देख के आप रेक्टिफाइड जनरल एंट्री बड़ी आसानी से लिख पाएंगे। आइए थर्ड पढ़ते हैं बच्चों। थर्ड है यहां पर कैश रिसीव फ्रॉम रजत, रजत से कैश आया, तो क्या लिखते हैं कैश अकाउंट डेबिट, करेक्ट एंट्री लिख रहा हूं बच्चों पहले मैं, टू रजत कितना आया 5,000 रुपए। भाई देखो ये करेक्ट होनी चाहिए थी बच्चों, कैश अकाउंट डेबिट टू रजत, कैश रिसीव फ्रॉम रजत क्या हुआ, वाज पोस्टेड टू डेबिट ऑफ भगत। क्या कर दिया इन्होंने, एक तो यहां पर इन्होंने कैश की जिक्र नहीं करा, पोस्टेड लिखा है, किसी एक एंट्री एक जगह गलती हुई है, तो यहां हम ये ट्रीट करते हैं कि रॉन्ग एंट्री में कैश अकाउंट डेबिट, ये 5,000 बिल्कुल ठीक है, क्या ये जो होना चाहिए तो वही हुआ, बिल्कुल आप यही ट्रीट करेंगे, कहीं जिक्र नहीं है। और दूसरा इन्होंने गलती क्या करी, डेबिट में कर दिया भगत, ये क्रेडिट की जगह भगत को डेबिट कर दिया, भगत डेबिट कर दिया, वो भी 6,000 से, देखो लिखा हुआ है साफ साफ लिखा है पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ भगत एज 6,000, ठीक है। क्रेडिट आपका सस्पेंस है, ध्यान दीजिए, मतलब अभी आपको नहीं पता कि क्या एंट्री हुई, अब आप रेक्टिफाइड पे आ जाओ, सिंपल थर्ड की रेक्टिफाइड पे आ जाओ, क्या करोगे, कैश तो अब बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं करना आपको, यहां पर जो भगत को डेबिट कर दिया है, सबसे पहले भगत को क्रेडिट कर दो, भगत को क्रेडिट बेसिकली भगत को डेबिट है ना, भगत को तो पूरा का पूरा क्रेडिट कर दो टू भगत, क्योंकि भगत को से तो पैसा आया ही नहीं है ना, टू भगत अकाउंट कितना पूरा का पूरा 6,000, ये तो पूरा ही गलत है ना, भगत को कैसे कर दोगे। और रजत को आपको क्रेडिट करना है टू, जो कि रजत को यहां क्रेडिट हुआ ही नहीं ना, भाई रजत से पैसा आया टू रजत अकाउंट कितना 5,000, ठीक है। ये तो भगत इससे कट गया, डेबिट और क्रेडिट, ये आपको क्रेडिट करना ही था, आपने कर दिया, कैश आपका बिल्कुल ठीक है। यहां लिखेंगे सस्पेंस अकाउंट, ध्यान दो बच्चों, क्योंकि आपका कैश बिल्कुल ठीक है, सस्पेंस अकाउंट में 11,000 रुपए डेबिट कर देंगे। एक बार फिर से समझाता हूं बच्चों, कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान से समझो, रजत से पैसा आया, कैश अकाउंट डेबिट टू रजत, ये एंट्री होनी चाहिए, करेक्ट एंट्री। कर क्या गए, कैश बिल्कुल ठीक है, भगत को डेबिट कर दिया, लिखा है ना डेबिट पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ भगत, 6,000 से डेबिट कर दिया भगत को। अब देखिए क्रेडिट आप छोड़ दो अभी, क्योंकि कोई जिक्र नहीं है यहां पर, भगत को सबसे पहले क्रेडिट कर दो 6,000 से, क्योंकि डेबिट कराया है तो नलीफाई हो जाएगा, कट जाएगा, भगत का अकाउंट खत्म। रजत जो कि 5,000 से क्रेडिट नहीं हुआ वो कर दो, दूसरा डेबिट हो जाएगा आपका सस्पेंस अकाउंट। तो इस तरह से रेक्टिफाइड जनरल एंट्री थर्ड की लिख लेते हैं। आइए बात करते हैं, लास्ट ट्रांजेक्शन हमारी डेप्रिसिएशन पर है। देखिए क्या लिखा है, डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ऑन मशीनरी ₹3,000 वाज पोस्टेड टू मशीनरी अकाउंट एज 300। क्या एंट्री होती है डेप्रिसिएशन की, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, ये होती है करेक्ट एंट्री, ये होनी चाहिए, ये होनी चाहिए 3,000। अब हुई क्या गलती हुई क्या
इन्होंने डेप्रिसिएशन तो ठीक लिखा 3000 टू लिखा है ना, पोस्टेड टू मशीनरी अकाउंट 300 रुपए लिख दिए। मशीनरी में 300 लिख दिया, बस यही जिक्र किया हुआ है। तो इसका मतलब सबसे पहली चीज, एक ही अकाउंट में पोस्टिंग गलत है, मशीनरी अकाउंट में 300 रुपए लिख दिया, तो डेप्रिसिएशन तो आपका बिल्कुल ठीक है। अब आप आइए रेक्टिफाइड जनरल एंट्री में 2700 रुपए टू मशीनरी अकाउंट, 2700 रुपए से आप इसको क्रेडिट कर लेंगे, क्योंकि 2700 रुपए क्रेडिट कम किया है ना। देखिए ना, लिखा हुआ ना पोस्टेड टू मशीनरी है 300 रुपए। दूसरा सस्पेंस अकाउंट लिख देंगे, क्योंकि डेप्रिसिएशन बिल्कुल ठीक है, आप उसको नहीं छेड़ेंगे। सस्पेंस अकाउंट 2700। बच्चों इस पैटर्न से मैं उम्मीद ये करता हूं आपको कि करेक्ट एंट्री अगर आप बनाते हैं, रॉन्ग एंट्री बनाते हैं, तो रेक्टिफाइड एंट्री बनाना आपके लिए बहुत बहुत ईजी हो जाता है। तो बच्चों उम्मीद मैं ये करता हूं कि आपको ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 17 अच्छे समझ में आया होगा। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।